तो हम पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द सबसे पहले यहाँ देखिए, इसे समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची कहा जाए या समानार्थक कहा जाए या समानार्थी, ये सब एक ही है। अगर आपका पर्यायवाची शब्द आता है, अगर ये नहीं आता, अगर आपका समानार्थक शब्द लिखा है या फिर समानार्थी शब्द, तो ये मत सोचिएगा कि ये तो हमको सर ने पढ़ाया ही नहीं था। ऐसा नहीं है। पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थक शब्द कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द दो पदों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पर्याय प्लस दूसरा वाची। अब पर्याय और वाची दोनों का अर्थ क्या होता है? देखिए, पर्याय का मतलब है अर्थ, वाची का मतलब है बताने वाला, यानी अर्थ बताने वाला। इससे ही आपको पता चल गया। तो चलिए पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। अगर पेपर में परिभाषा आता है तो उसको भी तो लिखना ज़रूरी है। चलिए देखिए, परिभाषा क्या है। जिन शब्दों की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं लेकिन अर्थ एक जैसे होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इससे आपको समझ में आया कि मतलब हम बोलते तो बहुत से ध्वनि हमारी सेम होती है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? ये अलग अलग ध्वनियाँ तो होती है लेकिन अर्थ क्या होते हैं? एक जैसी होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखिए, बहुत सारा हमने उदाहरण लिया है, कम से कम 50 से 70 उदाहरण मैंने बताए हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिए। अमर, अमर हमारा है। अमर को अब हम और क्या क्या कह सकते हैं? मृत्युंजय कह सकते हैं, अविनाशी कह सकते हैं, अनश्वर कह सकते हैं। तो जैसे ही अमर, ध्वनि अलग अलग है इन सब की, लेकिन इसके अर्थ क्या है? सेम। अमर, मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर सब अलग है, लेकिन अर्थ क्या है इसके? सेम है। तो पर्यायवाची शब्द सिंपल सा इसका डिफिनेशन हुआ कि जो समान अर्थ बताए, एक ही शब्द जो समान अर्थ बताए, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है और समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची दो पदों से मिलकर बना है, एक तो पर्याय प्लस वाची। पर्याय का अर्थ होता है, मतलब होता है अर्थ, वाची का मतलब होता है बताने वाला। जो अर्थ बताए उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा था पर्यायवाची का परिभाषा। अब हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट उदाहरण लाए हैं जो कि पेपर में इसी में से आता है। अगर आप ये 70-80 जो भी मैंने उदाहरण बताया, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको पेपर बहुत ही अच्छे से बन जाने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अमर। अमर का पर्यायवाची मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर। आते दो पर्यायवाची हैं, मैंने किसी के 3 किसी के 4 बताए। तो जो आपको सही लगे आप 3 याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार हम भूल भी जाते हैं। तो 3 में अगर हम एक भूल भी गया तो भी हमको 2 याद है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, सूरज, रवि, दिवाकर। ये 4 पर्यायवाची, इसमें से जो आपको 2 याद हो जाए आप वो पेपर में लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये कभी मत करिएगा कि 2 है तो आप 3 लिख दिए। जैसे सूर्य का आप दिनकर भी लिख दिए, सूरज भी लिख दिए, रवि भी लिख दिए। नो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, 3 लिख दिया आपने। मान लीजिए अगर आपका रवि में कुछ मात्रा गलत है, तो आपके 2 जो है ना, आप ये सोचेंगे कि वो 2 सही है, नहीं, वो नंबर कट जाएगा। चाहे आपका दोनों सही भी हो, तीसरा अगर गलत है तो भी नंबर कट जाएगा। तो अगर 2 बोला है पेपर में तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे, अपने से एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। भारत, अर्जुन, पार्थ, धनंजय, गुडाकेश। 2 इसलिए बोल रहे हैं हम आप लोगों को लिखने के लिए, आपको जो श्योर हो, जो 2 सही से याद हो, जिसकी मात्रा सही हो, उसी को लिखें। अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे वरना आप नंबर कट कर बैठेंगे। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं। भारत, भारत का तो मैंने आपको बता दिया। इच्छा, इच्छा यानी लालसा, चाह, कामना, इहा। इच्छा, लालसा भी बोल सकते हैं हम, चाह भी बोल सकते हैं, कामना भी बोल सकते हैं, इहा। देखिए, इतने सारे ध्वनि अलग अलग, लेकिन अर्थ सबका क्या है? एक है। यही है हमारा पर्यायवाची शब्द। ईमानदार, सॉरी, पहले भगवान को देख, भगवान को हम क्या क्या बोलते हैं? ईश्वर, ओम, अज। ईमानदार को क्या है बोलते हैं हम? सच्चा, सत्यनिष्ठ, निष्कपट। चलिए, और आगे बहुत सारे मैंने उदाहरण लिए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आने वाला है। और पूरे पर्यायवाची शब्द एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे ला दिया हूँ, इसी के अंदर से हमारा अधिकतर पेपर में आता है। तो अगर आपको ये याद हो गया, यानी आपके पेपर में जितने भी पर्यायवाची फंसते हैं आपको पूरे सटीक बनने वाले हैं और आंसर लिखने वाले हैं आप, और पूरे नंबर पाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ओज, स्फूर्ति, शक्ति। एकता, एकता को हम क्या बोलते हैं? एका। समानता, ऐक्य, एक सूत्रता। एहसान, आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। दवाई, दवाई को हम क्या क्या बोलते हैं? औषधि, औषध, भेषज। कार्य को कर्म, क्रिया, काम, काज। पक्षी को क्या बोलते हैं? खग, पंछी, बिहंग, शकुनी। बादल को घन, वारिद, मेघ,
अम्बुधर, ये बादल जरूर, और पक्षी, ये दोनों को आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादातर पेपर में ये देखा गया है, चाहे वो हमारे थर्ड से लेके 10th तक हो, 12th तक हो, ये बहुत ही परीक्षा में आता है। छाया, छाया को साया बोलते हैं। प्रतिबिंब, परछाई, छाँव। झंडा, ध्वजा, केतु, पताका, निशान। झरना को सोता, स्रोत, निर्झर, जलप्रपात। ठंड को शीत, ठिठुरन, सर्दी, जाड़ा। बिजली को दामिनी, चंचला, चपला, ताड़ित। नया को नवीन, नूतन, नव्य, अभिनव। पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची पावन, पुनीत, स्वच्छ, शुद्ध। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो और हमको अच्छे अच्छे पर्यायवाची मिलेंगे जो कि पेपर में फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पृथ्वी, पृथ्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी को आप जरूर यहाँ पे टिक मार लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वसुधा, वसुंधरा, मोदिनी, मही, भू। प्रकाश, चमक, ज्योति, तेज, आलोक। बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा, जेघन, अकल। ज्यादा, बहुत, विपुल, अधिक, प्रचुर। भरोसा, सहारा, अवलंब, आश्रय, प्रश्रय। भैया, भाई, अग्रज, अनुज, सहोदर। ज्ञानी, ज्ञानी का पर्यायवाची विद्वान, विचारक, पंडित। माँ, माँ का पर्यायवाची माता, मातृ, मैया, अम्ब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। सफ़र, यात्रा, घूमना, पर्यटन। युद्ध, रण, जंग, समर, संग्राम। रानी, राज्ञी, महिषी, राजपत्नी, ये भी आप लोग टिक मारेंगे। पेड़, लता, वृक्ष, तरु, पादप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती, विद्या, ज्ञान, शिक्षा, गुण। शेर, सिंह, नाहर, केसरी, मृगेंद्र। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला तो आप सिर्फ इसको लिख लिए या इसको याद कर लिए, बाकी का नहीं लिखेंगे। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये ज़्यादातर पेपर में आता है, तो इसलिए मैंने इसको बोला कि टिक मार लीजिए, ताकि अगर और बाकी में कुछ छूट भी जाए, लेकिन इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। माँ, तो मतलब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पूरा है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं उसको मैं यहाँ पे टिक बता रहा हूँ, आप लोग मार लीजिएगा क्योंकि ये आते हैं। चलिए, ये भी हमारा पेज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। संकल्प, संकल्प का पर्यायवाची है वृत्त, दृढ़, निश्चय, प्रतिज्ञा। हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची है शैलेंद्र, हिमागिरी, हिमाद्री। हाथ का पर्यायवाची कर, भुजा, बाहु, भुजाना। मित्र का पर्यायवाची है बंधु, सखा, दोस्त, ये मित्र में भी आप टिक मारिएगा। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। रात्रि का पर्यायवाची रात, शाम, निशा। आँख का पर्यायवाची नेत्र, नैन, लोचन। पालक का पर्यायवाची लड़का, बच्चा, बेटा। अनुपम का पर्यायवाची अनुप, अपूर्व, अतुल। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, शून्य। उपहास, उपहास का पर्यायवाची मजाक, परिहास, खिल्ली। सोना का पर्यायवाची कनक, हाटक, कंचन। कमल का पर्यायवाची जलज, नीरज, पंकज, सरोज। गंगा, देवनदी, सुरसरी, सुरधुनी। गणेश, गणपति, गजानंद, गजवदन, विनायक, यहाँ गजानंद नहीं लिखा है मैंने, वो भी होता है। घर, घर का पर्यायवाची गृह, आवास, सदन, शाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों चारों इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए, ये भी हमारे इस पेज के भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पे हम चलते हैं। चांद, चंद्र, चंद्रमा, राकेश, मयंक। पानी का पर्यायवाची जल, नीर, जीवन, उदक। तालाब का पर्यायवाची तड़ाक, जलाशय, ताल, पुष्कर। दया का पर्यायवाची कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुग्रह। दूध का पर्यायवाची पेय, क्षीर, गोरस, दुग्ध। धनुष, पर्यायवाची चाप, धनु, कामुर, कमान। पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, गिरी, आदि, भूधर। पाषाण, ये मीन्स क्या होता है, इसका पर्यायवाची पत्थर, पाहन, असम, शिला। मार्ग का पर्यायवाची राह, पथ, रास्ता, मग। बेटी का पर्यायवाची बालिका, कुमारी, कन्या, गौरी। उपवन का पर्यायवाची बगीचा, उद्यान, बाग, उपवन। यहाँ पे उपवन फिर से लिखा गया है। मोर का पर्यायवाची मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ। वस्त्र का पर्यायवाची पट, अंबर, चीर, वसन। वायु का पर्यायवाची अनिल, समीर, पवन, हवा। विष का पर्यायवाची गर, जहर, कालकूट। तो ये हमारे थे एकदम इम्पॉर्टेंट पूरे पर्यायवाची के उदाहरण, बहुत ही छांट छांट के मैंने इसमें लिखा हुआ है ताकि आपको पूरा याद ना करना पड़े, इतने ही के अंदर आपके पेपर में फंस जाए। तो इससे अगर आप लोग याद कर लेते हैं
तो आपको पर्यायवाची शब्द में नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप सबसे पहले अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आपको फिर कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ परीक्षा के वक्त अगर मेरी इस नोट्स में अगर आपने इसे लिखा है, मेरी जो भी पर्यायवाची शब्द है, तो आप नंबर तुरंत पाने वाले। सिर्फ आपको एक बार झांकने की देरी रहेगी। तो आज मैंने आपको कम से कम 70-80 पर्यायवाची शब्द लिखाए हैं, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। पर्यायवाची के सबसे पहले परिभाषा देख लीजिएगा क्या होता है, फिर उसके उदाहरण। तो अगर आप लोग इसे देख लिए तो आपके नंबर फुल है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।